गुड आफ्टरनून बेटा। आज बेटा हम आगे पढ़ते हैं माता का आंचल को। देखो, लेकिन बरखा न रुकी और फिर मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों के जड़ के धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। अब अठई का अर्थ यहाँ पर होते हैं छोटे छोटे कीड़े जो कुत्ते के कान से चिपके हुए होते हैं। अब यहाँ पे वर्षा का वर्णन किया गया है कि बारिश है वो रुकी नहीं और जिसके कारण हम पेड़ के तनों से सट गए का मतलब उससे चिपक कर खड़े हो गए। जिस तरह से कुत्ते के कान में छोटे छोटे कीड़े चिपके रहते हैं उसी तरह से। और बरखा जमी नहीं मतलब लगातार बारिश हुई नहीं, अब बारिश रुक गई थी। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बेजू बड़ा ढीठ था। ढीठ मतलब जिद्दी। संयोग की बात है कि बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। सूझता का मतलब दिखाई कम देता था। बेजू उनको चिढ़ाकर बोला, बूढ़ऊ बेईमान, मांगे करेले का चोखा। अब उसको चिढ़ाने के लिए उसने ये वाला वाक्य बोला है। हम लोगों ने भी बेजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा। बेतहासा खदेड़ा का मतलब वो हमें दूर तक भगाया। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ही और आंधी हो चले का मतलब भाग गए। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला चले गए। वहाँ से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। गिरफ्तारी वारंट होता है उनको पकड़ने के लिए। और जब हम नहीं मिले तो मूसन तिवारी कहाँ विद्यालय में पहुँच गए और वहाँ से बेजू को और भोलानाथ को पकड़ने के लिए 4 लड़कों को भेजा। उधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बेजू तो 9-2-11 हो गया। 9-2-11 मतलब मुहावरे का प्रयोग है। यहाँ से भाग गया। जैसे ही हम घर पहुँचे तब हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली और हमें जो लड़के पकड़ने के लिए भेजे हुए थे वो हमें पकड़कर गुरुजी के पास ले गए। बाबूजी ने यह हाल सुना। वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। हम भी दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। अब जैसे ही पिताजी को पता चला कि हमें लड़के पकड़ने के लिए आए थे और हम विद्यालय गए हुए हैं, तो पिताजी भी विद्यालय पहुंच गए और उनको देखकर हम रोने लगे। और उनके चुप कराने के बाद भी हम चुप होने वालों में से नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर हो गया। तर मतलब पूरी तरह से सराबोर हो गया। वह गुरुजी की चिचोरी करके हमें अपने घर ले आए। चिचोरी का अर्थ होता है क्षमा याचना करना, विनती करना। और पिताजी हैं वो गुरुजी से क्षमा याचना करके हमें घर ले आए। और रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वो ज़ोर ज़ोर से नाचते गाते। और जैसे पिताजी हमें घर लेकर आ रहे थे तभी हमें रास्ते में एक और दोस्तों का समूह मिल गया। माई पकाई गरगर पुआ, हम खाइब पूरा, ना खेलब जूरा। और यहाँ पे वो फिर एक लोकगीत का यहाँ वर्णन आया है जहाँ पर खाने की बात की पुआ बनाया जा रहा है और हम पुआ खाएंगे और लेकिन जुआ नहीं खेलेंगे, मतलब किसी भी बुराई के साथ हम नहीं होंगे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अल्पाने। अल्पाने का मतलब होता है पुकारने, अनुसरण करने। और उसी तरह से रोना धोना भूलकर हम पिताजी की गोद से उतरकर उसी लड़कों की मंडली में वो सुर में सुर मिलाने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे पर एक ही हाथ न आए। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे और चिड़ियों, जो मक्की का खेत है वहाँ पर वो चले गए और चिड़ियों को पकड़ने की वो वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। और यहाँ पर यही चिड़ियों के बारे में बताया गया है कि ये हम भगवान का ही खेत है और इसी खेत में तुम अपना पेट भर सकती हो। हमसे कुछ दूर बाबूजी और गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसने लगे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। अब यहीं पे वो कह रहे हैं कि चिड़िया हैं, चिड़ियों को तो परेशानी
हो रही है, लेकिन लड़कों के लिए तो ये केवल खेल ही है। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। पराई पीर होता है दूसरे की पीड़ा, कि जो बच्चे होते हैं और बंदर, ये दोनों दूसरों की दुख दर्द को, पीड़ा को नहीं समझ सकते। एक टीले के ऊपर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे। उलीचने का अर्थ होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर फेंकने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। अब टीला है, ऊंचाई पर पानी लेकर जाना होता है, और वहाँ उसमें पानी डालते डालते हम थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। और गणेश जी का सवारी चूहा होता है और सांप का संबंध है वो भगवान शिव से होता है। और वहाँ पे संयोग से सांप निकल आया था। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, औंधा मतलब पीठ के बल, कोई अंटा चिट। पीठ के औंधा होता है मुंह के बल, और अंटा चिट होता है पीठ के बल। किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लूलुआन हो गई। देह शरीर लूलुआन होता है क्योंकि गिरने पड़ने से उनके शरीर से खून निकलने लगा। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए और पैरों में बहुत से कांटे लग गए। हम एक सुर से दौड़ते हुए आए और घर में घुस गए। हम उस समय बाबूजी बैठे थे ओसारे में। ओसारा होता है बरामदे में बैठकर ओका गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर हम उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास चले गए। जाकर उनकी गोदी में शरण ली, और क्योंकि वो सांप से डरे हुए थे तो पिताजी की पुकार को भी उन्होंने अनसुना कर दिया और सीधा वो माँ के गोदी में चले गए। मैया चावल अमिया कर रही थी। अमिया का मतलब होता है चावल साफ़ करना। साफ कर रही थी। हम उन्हीं के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी, और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। अधीर होता है व्याकुल। व्याकुल होकर वो हम किस कारण से रो रहे हैं इसका कारण जानने की कोशिश करने लगे। कभी हमें अंग भर दबाती और फिर हमारे अंग को अपने आंचल से पोंछकर उसे चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। वह कभी हमें गोद में लेती और कभी हमें सहलाती। इस तरह से वह भी बड़ी परेशानी में हो गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी। थोपी का अर्थ होता है लगाना। घर में कोहराम मच गया। कोहराम का मतलब है शोर शराबा, क्योंकि घर में किसी भी बच्चे को जब लग जाती है तो इस तरह का शोर शराबा हो जाता है। हम केवल धीमे स्वर में सांस करते हुए मैया के आंचल में लुक चले थे। लुक चलने का अर्थ होता है छिप जाना। और हमारे मुंह से पूरी तरह से सांप शब्द भी स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा था, और हम माँ के आंचल में छिपते जा रहे थे। हमारा शरीर थर थर काँप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए होठों पर मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति का चंदेवा की छाया न छोड़ी। चंदेवा होता है पर्दा। और इसी तरह से पिताजी हमें लेने की कोशिश करने लगे, लेकिन जो बच्चे को अपनी माँ की शरण में ही जो प्रेम और शांति मिलती है, हमारे साथ भी वैसा ही हुआ। आप लोगों ने इसमें देखा कि हर जगह पिताजी दिखाई देते हैं, लेकिन जब भी विपदा आती है, मुसीबत आती है, तो वो हम माँ की शरण में ही आकर हमें शांति प्राप्त होती है।